तो क्या पक्का सब कुछ ठीक है एमिली? तुम थोड़ी टेंशन में लग रही हो। मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ी थकी हुई हूँ और कुछ नहीं। तो तुम्हें मेडिटेशन करनी चाहिए। मैं तुम्हें एक ऐप सेंड करती हूँ। हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमें तुम मिल गई। अगर तुम नहीं आती तो हमारी फैमिली पूरी नहीं होती। तुमने हमारी फैमिली पूरी कर दी। हाँ, एक सैरोगेट को ढूंढना बहुत मुश्किल है जिस पर हम भरोसा कर सकें। हमारे बच्चे को पालने के लिए थैंक यू। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है इस बात की। मेरी गाड़ी आ गई है, मैं चलती हूँ। थैंक यू इस सब के लिए। सुनो, तुम्हारी डेट नजदीक आ रही है ना? हमेशा खुश रहो और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक हमें। एक्चुअली क्या मुझे थोड़ा एडवांस मिल सकता है? वो मैं अभी काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि बेड रेस्ट हूँ, इसलिए थोड़ी पैसों की जरूरत थी। पर हमने तो आपको पैसे लास्ट मंथ नहीं दिए थे। ओह, ठीक है ठीक है। अगर तुम परेशान हुई तो बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। ओके हाँ, तो कितने चाहिए आपको? 5,000। ये तो बचा हुआ बैलेंस है आपका। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ। दे दो। पर ध्यान रखना कि ये अब आपका बचा हुआ बैलेंस था जो हमने आपको दे दिया। ये लो। ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं छोड़ कर आती हूँ। बाय मिस्टर वेगा। मिलते हैं। ओह, बच्चे का सामान आ गया। अच्छा है ना? क्या वो आपका बॉयफ्रेंड? हाँ, अच्छा। तो मैं आपको संडे को मिलती हूँ। हाँ ठीक है। तो वो मिले तुम्हें? ओह, ये तो सही है। वैसे हाथ में अंगूठी देखकर ज्यादा चार्ज करना चाहिए हमें। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले ही उनसे बहुत पैसे ले लिए हैं और मैं नहीं चाहती कि... मैं तय करूंगा कि कब रुकना है, ठीक है? हम यहाँ पर पैसों के लिए आए हैं। सब ठीक हो जाएगा। माँ, हे लिज़ी, क्या हुआ? तुम अभी तक सोई नहीं हो? हाँ, पापा कहाँ पर है? ओह, मैं नहीं जानती स्वीट हार्ट। तुम अभी सो जाओ, जैसे ही वो आते हैं मैं तुम्हें उठा दूंगी, ठीक है? लेकिन मुझे पापा चाहिए। मैं जानती हूँ बेटा, वो जल्दी ही घर आ जाएंगे, ठीक है? पापा। हे स्वीटहार्ट, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, लेकिन अब तक मम्मी ने सुलाया क्यों नहीं? क्योंकि मैं आपका इंतजार कर रही थी। तो अब चली जाओ तुम सोने, है ना? मैं बस थोड़ी देर में आऊंगा, तुम्हें गुड नाइट कहूंगा, ठीक है? ओके। मैंने तुम्हें कितने सारे मैसेजेस किए। कहाँ थे तुम? तुमसे बात कर रही हूँ। अब कुछ बोलोगे भी? मैं अपने पैसे हार आया। क्या? मेरे कहने का मतलब है, मैं जुआ खेलने गया था और बस जीतने ही वाला था कि उसने पता नहीं क्या हुआ और मैं सारे पैसे हार गया। क्या बताऊं तुम्हें? सेठ, तो तुम कह रहे हो कि तुमने हमारे सारे पैसे गवा दिए? बस बस बस, ज्यादा सवाल मत करो, पहले से मेरा सिर दुख रहा है और तुम उसमें और परेशान कर रही हो। वो पैसे हमारे रेंट के लिए थे और सामान के लिए। और मांग लो, मैंने कहा था।
नहीं मांग सकती। उन्होंने पहले ही मुझे सारे पैसे दे दिए, अब मैं क्या मांगू? मैं तो ये सरोगेसी करना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने ये सब अपनी फैमिली के लिए किया, न कि इसलिए कि तुम जुआ खेल के पैसे गवा दो। अब हम क्या करेंगे? तो वो तुम्हें और पैसे नहीं देंगे, तो अब तुम्हें उनके पास से कुछ चुराना होगा। पापा। आ रहा हूं बच्चा। हाँ, ये बहुत अच्छा घर है। जल्दी करो, तुम्हें बेडरूम में जाना है। नहीं सेथ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि भूल मैं गई ये मैंने नहीं। क्या कहा था? अगर तुम नहीं गई तो अंजाम क्या होगा? हाय एमिली, वेलकम। और ये तुम्हारे लिए। ये बहुत अच्छा है, थैंक यू। कैसी हो तुम? हाँ, बहुत अच्छी हूँ। कैसे हो? इससे मिलो, ये मेरी वाइफ हाय। सैंड्रा। तुमसे मिलकर सच में खुशी हुई। हाँ, मुझे भी। मैंने तुम दोनों के बारे में काफी कुछ सुना है। आप दोनों को बहुत पसंद हम भी करती उसे है। पसंद करते हैं और पूरे दिल से पसंद करते हैं, समझे? सब कुछ सही है, हम बहुत खुश हैं। सुनो, वो ठीक तो है ना? क्योंकि मुझे वो थोड़ी सी परेशान लग रही है। वो ठीक है। मैं हमेशा घर में उसके साथ होता हूँ ताकि वो आराम कर सके। जानते हो ना, हैप्पी वाइफ गुड लाइफ। हाँ, सही कहा। अगर तुम जानते हो कि उसे कैसे कंफर्टेबल करते तो बताओ ना। ये बहुत ही please। आसान है। वैसे बताना तो नहीं चाहता, लेकिन वो बहुत ही थकी हुई और इसीलिए उसे आराम करने की जरूरत है। ओह हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो अंदर चलो। थोड़े से गेस्ट आए हुए हैं, पर तुम हमारा बेड यूज कर सकती हो। हाँ हाँ, थोड़ा सा मतलब हो गया है गड़बड़, लेकिन तुम आराम कर सकती हो। जाओ अंदर, अंदर सुकून होगा, तुम आराम करो। मैं तकलीफ नहीं देना चाहती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि तुम्हें आराम करना चाहिए। चलो जाओ। जा सकती हो, आ जाओ। संभाल कर। हे, मैं जानता हूँ तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, लेकिन उससे शादी कब करने वाले हो? शायद सही मुहूर्त आने पर कर लूं। स्मार्ट। आ जाओ अंदर। इसे अपना ही घर समझो। और मैं बाहर ही हूँ, कुछ चाहिए हो तो बता देना। थैंक यू सो मच। तुमने ऐसे अचानक आकर मुझे डरा ही दिया। तुम्हें कुछ मिला? नहीं, मैं इन लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है। लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता है क्या? लिज़ी के बारे में सोचो, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमें ये करना होगा। जैकपॉट, हाँ शायद नहीं, यहाँ नहीं। पर है। ओह ये अच्छा है, ये भी ठीक है। हाँ ये देखो, ओह ये भी है। क्या मैं उसमें रख सकता हूँ? नहीं हाँ, नहीं। दो मुझे, दो नहीं। दो। तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें पता नहीं चलेगा कि किसने चोरी हम की पूरा है? नहीं ले रहे। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? उसका पति उसे यकीन दिला ही देगा कि वो कहीं रखकर भूल गई होगी और फिर वो उसे नहीं लाकर दे देगा। लेकिन सच में तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? वो पुलिस को बुलाए और हमें बच्चे को जेल में जन्म देना चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? एमिली, बस एक मिनट। अंदर आ जाओ। हे, माफ करना तुम्हारी नींद खराब की, पर मैं बस तुम्हें कुछ देना चाहती थी इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। पियर्स और मैं हम लोग बात कर रहे थे कि तुम्हें एक क्रेडिट कार्ड दे दिया जाए। ये रहा तुम्हारा क्रेडिट कार्ड, यानी डिलीवरी से पहले कुछ भी जरूरत हुई तो ये काम आएगा। इसकी जरूरत नहीं थी। क्या आप हमारे साथ इतने अच्छे तरीके से रहीं और हम तो बस आपके किसी तरीके से मदद करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सैंड्रा। तुम्हें पता है मेरे पास भी बिल्कुल ऐसा ही पर्स है
और पियर्स की नई जॉब से पहले मैं उसे रोज यूज किया करती थी। ओह। ओह, मुझे माफ करना। नहीं, मैं ले मैं लूंगी। उठाती हूँ, तुम्हें नीचे झुकने की जरूरत नहीं है। ये रहा। मुझे माफ कर देना। तो ये रहा पर्स और ये क्रेडिट कार्ड। अब बस आप रेस्ट करें। थैंक यू सैंड्रा। हे, तुम क्या कर रही हो? तुम क्या करना चाहती हो? हाँ, सब वापस रख रही हूँ। तुम इन फिर से लोगों ने इसमें मेरे रखना लिए चाहती हो? बहुत कुछ किया है, मैं इनके साथ मुझे ऐसा कोई नहीं कर फर्क नहीं पड़ता। सकती। पर्स दो। नहीं मैंने कहा दो। नहीं। मुझे अपनी पर्स दो, नहीं तो मैं पूरा बॉक्स लेकर चला जाऊंगा, समझी तुम? और अगर पकड़ा गया तो जानती हो ना पुलिस तुम्हारा क्या हाल करेगी। और जरा अपनी बेटी के बारे में सोचो, अगर उसे पता चला तो वो क्या सोचेगी कि उसके पेरेंट्स कैसे हैं। हाँ, चलो पर्स दो। ये मतलब का कुछ भी करती रहती है। और सुनो, ये मैं हम दोनों के लिए कर रहा हूं। और पूरे $10,000 तुम जा सकते हो। बहुत अच्छा है। थैंक यू। इनसे तुम पूरे साल का किराया चुका दोगे। किराया? सही कहा। हाय सैंड्रा, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। बस सोचा कि तुम्हें फोन लगा के पूछूं कि सब ठीक है ना। मैंने सोचा डिलीवरी की डेट पास आ रही है। हाँ, मैं ठीक हूँ। पूछने के लिए शुक्रिया। जानती हूँ हम एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते, पर हमारे बीच एक कनेक्शन है। तो अगर तुम कुछ बताना चाहो तो बता सकती हो। अगर सच कहूँ तो आज मैं थोड़ी इमोशनल फील कर रही हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ। अच्छा, मैं समझ सकती हूँ। क्या तुमने मेडिटेशन की ट्राई की? एमिली, अब क्या सेठ और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक है ना? आई एम सॉरी सैंड्रा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ। तुम्हें घर आने में इतनी देर क्यों लग गई? मुझे बस एक पत्ता चाहिए था, फिर हम मालामाल हो जाते। एक पत्ता। अब ये मत कहना कि तुमने फिर से सारे पैसे गवा दिए। सेठ, मुझसे बात करो। वहां पर कुछ और है जो हम चुरा सकते हैं। माय गॉड, तुमने फिर से वही किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? गहने, पैसे, हीरे? ये सही है, बस मिल गया। तुम ये क्या कर रहे हो? बच्चे से और ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। हाँ, अगर बच्चे के बदले हम पैसे मांगे तो वो हमें मना नहीं करेंगे। हाँ, है ना? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ। तुम क्या कह रहे हो? यहाँ गहने चुराने की बात नहीं हो रही है, एक मासूम बच्चे की बात हो रही है। क्या तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटनी है? जेल? वो तो तभी जब वो हमें ढूंढ पाएंगे, और वैसा वो नहीं कर सकते। जरा इसके बारे में सोचो। मैं टिकट्स लेकर आता हूँ, फिर तुम, मैं, लिजी, हम सब यहाँ से निकल जाएंगे और मैक्सिको जाकर रहेंगे। ठीक है? टिकट तो हम अभी खरीद सकते हैं उनके दिए हुए क्रेडिट कार्ड से। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, मैं रात को आऊंगा, फिर हमें निकलना है। ठीक है? चलो, बहुत मजा आएगा। क्या कर रही हो तुम? पुलिस को बुला रही हूँ। हे! मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। नहीं। मुझे वापस दो। नहीं, वापस दो। नहीं, मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा, समझी तुम? अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं पुलिस को फोन करके कह दूंगा गहने तुमने चुराए थे। वो तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे। हाँ, उनके बेडरूम में कौन सोया था? हाँ, कोई भी तुम पर यकीन नहीं करेगा। यहाँ क्या हो रहा है? लिजी, मेरी राजकुमारी, तुम्हें अपना सामान अभी पैक करना है। ठीक है? हम एक ट्रिप के लिए निकलने वाले हैं। याद है मैंने तुमसे वादा किया था कि एक दिन तुम्हें प्लेन में लेकर चलूंगा, और आज वो दिन आ गया।
जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। ओके। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी और ना ही मेरी बच्ची को कहीं ले मैं जाने बस अच्छा दूंगी। बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम बस मेरा साथ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हेलो, हाँ मैं 3 टिकट खरीदना चाहता हूँ तिजुआना के लिए, प्लीज बुक कर दीजिए। सुनो, उनसे 50 लाख मांगने के बदले 1 करोड़ मांगते हैं, है ना? क्या वो इतना दे पाएंगे? हाँ, हमारे साथ पैसा दूर जा रहा है मेक्सिको में। एमिली मैथ्यूज, सेथ ब्लंट, हमारे साथ आओ। लेकिन क्या हुआ है? हे! हमें कम से कम हमारा लगेज तो लेने दीजिए। चिंता मत करो, जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ तुम्हें लगेज की कोई जरूरत नहीं है, समझे? अरे हे! आप भी कर रही चलिए हैं मैम, अरे संभल कर। ऑफिसर देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है, हमें छोड़ दीजिए नहीं तो हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। पियर्स, देखो ये सब क्या हो रहा है, हमें छुड़वाओ यहाँ से, हमारी फ्लाइट है, छूट जाएगी। वाकई वहां घर से सैंड्रा की ज्वेलरी गायब हो गई और उस रूम में सबसे आखिरी एमिली को देखा गया। हम उस बारे में इससे पूछने वाले थे, लेकिन हमें एक मैसेज आता है कि तुम दोनों ने मेक्सिको के लिए टिकट्स बुक कर ली है और उसी कार्ड से जो हमने दिया था। क्या गहने कुछ भी कह रहे हो तुम। उस दिन आपके घर पर कितने सारे मेहमान आए थे और आपने सीधा हम पर इल्जाम लगा दिया कि हमने वो सब चुराए हैं। ये तो गलत है, बहुत गलत। और रही बात टिकट्स की, तो वो तो हमने छुट्टियां बिताने के लिए ली है और मुझे नहीं पता था कि मैं आपका कार्ड यूज कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था और तुमने भी मुझे नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? वेकेशन, हाँ। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? मुझे नहीं पता ये सब। ये शायद से इमली का लैपटॉप है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हम तो बस छुट्टियां मनाने जा रहे थे, लेकिन इसके दिमाग में क्या चल रहा था वो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। सच कह रहा हूँ मैं, इससे बंद पूछो। करो मिस्टर वेगा, आपको मेरा यकीन करना होगा प्लीज। मुझे इसने फोर्स किया प्लेन पर जाने और बाकी सब कुछ करने के लिए भी इसी ने फोर्स किया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर अभी भी भरोसा करता हूँ? सच में? अब तुम खुद ही मुझे बताओ कि सच क्या है। तुम अभी भी इसके साथ क्यों हो? बस एक ही कारण है, मेरी एक बेटी है लिजी। देखिए, कुछ सालों पहले सब कुछ परफेक्ट था, हम लोग खुश थे, प्यार में थे। लिजी पैदा हुई और हमारी जिंदगी बदल गई। लेकिन फिर एक दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सेथ को जुआ खेलना सिखाया और तब मुझे अंदाजा नहीं था कि ये कितना बुरा है। सेथ को तुरंत ही जुआ खेलने की लत लग गई। वो इसे हर रात खेलता रहा। और जैसे ही वक्त बीतता गया, उसकी आदतें बिगड़ती ही गई। वो सारे पैसे जुए में गंवाता गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने बहुत कोशिश की, मैं 2 जॉब्स करने लगी और वो लिजी को संभालता। लेकिन जैसे ही मुझे अपना पेमेंट मिलता, वो मुझसे वो ले लेता और उन्हें फिर से जुए में गंवा देता। मैंने उसे छोड़ने का बहुत बार सोचा, लेकिन हर बार अपनी बेटी का सोचकर पीछे हट गई। वो उसके पिता के बिना कैसे रहती, इसलिए मैंने उसे नहीं छोड़ा। इसी वजह से मुझे इसकी सारी बातें माननी पड़ती है, फिर मैं चाहूं या नहीं। मैं ये भी नहीं करना चाहती थी। मैंने ये सब बिल्स भरने के लिए और अपनी फैमिली को एक साथ रखने के लिए किया, लेकिन उसने ये कहकर सारी हदें पार कर दी कि मुझे आपकी ज्वेलरी चुरानी होगी और आपके बच्चे के साथ भागना होगा। मैंने ना कहा, लेकिन उसने मुझे फोर्स किया। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, इस पे यकीन मत करो। ये झूठ बोल रही है, ये सब इसका प्लान था, इसका आइडिया था। आपको पता है धोखा किसके साथ हुआ है? मेरे और मेरी बेटी के साथ। मैं किस पर भरोसा करूं बताओ? अगर मानो ये सच भी बोल रही है तो इसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। हमें इन दोनों को स्टेशन ले जाकर पूछताछ करनी होगी। रुकिए जरा, सुनो, आप एमिली को जाने दो, ये निर्दोष है। सैंड्रा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो, मुझे ये पहले से महसूस हो रहा था कि ये गलत नहीं हो सकती
और पिछले कुछ महीनों से एमिली के चेहरे को देखकर मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। और बच्चे के नए पालने में मैंने नैनी के लिए कैमरा लगाया था, तो देखो मुझे क्या मिला वहाँ से। देखो ये फुटेज, सब समझ जाओगे तुम। देखो चुपचाप अपनी पर्स दो, नहीं तो मैं ये पूरा का पूरा बॉक्स लेकर भाग जाऊंगा और इल्जाम तुम पर लगेगा। और जाकर उनसे कह दूंगा कि ये तुम्हारा प्लान था और इल्जाम तुम पर लगेगा। पुलिस तुम्हें पकड़ेगी, समझी तुम? जरा हमारे बारे में सोचो, बेटी के बारे में सोचो, घर के बारे में सोचो। हाँ, इससे सब कुछ करवाया जा रहा था। अब मुझे समझ में आया कि ये इतनी स्ट्रेस क्यों रहती थी। मतलब वो सच कह रही थी। हाँ, उसे छोड़ मेरी दो। बात सुनो, मैंने उसे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। छोड़ो मुझे। लेजी, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। देखो मुझे छोड़ो, ये मेरा हक है, मेरा हक है। हमें माफ कर दीजिए, हमने आप पे यकीन नहीं किया। इट्स ओके। अच्छा हुआ कि वो पकड़ा गया। पता नहीं मैं लिज़ी से क्या कहूंगी। मुझे तो बस यही पूछना है तुमसे, क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी बेटी किसी ऐसे आदमी के साथ डेट करे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही, तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। किसी भी इंसान को कभी भी ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहिए जो अपने बच्चे के लिए ना रहना चाहता हो। मैंने ऐसा सोचा ही नहीं। वो एक दिन समझेगी कि उसकी माँ सच में एक रियल हीरो है। और देखना, जल्दी तुम्हें एक नया दोस्त मिलेगा। हाँ, ओ, बताओ क्या ये किक थी? हाँ। लगता है कि ये सॉकर प्लेयर है।